वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी 15 अगस्त धूमधाम से, उम्मीद करता हूँ आपने भी मनाया होगा और हमने भी मनाया है साथियों। ठीक है, तो 15 व 16 अगस्त 2024 से संबंधित जितने भी राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। साथ ही अपना कैप्सूल भी इसके अंदर शानदार और जानदार रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन करना न भूलें। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जो आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल वाले जो अपने परसों जो क्वेश्चन आप मैंने पूछा था उसका वो मैं लेकर नहीं आ पाया, सॉरी, लेकिन कल से अपना फिर से आपके रिव्यू लेकर आएंगे। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर वन, और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन, तो इसको ज्वाइन करना न भूलें टेलीग्राम को, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक क्लास की पीडीएफ जो भी अपडेट है वो यहाँ पर डाल दी जाती है। और ये अपना टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा, जो करंट से रिलेटेड पोस्ट है वो डाल दी जाती है डेली एक। और ये आज का अपना पहला प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में देश के टॉप 100 यानी टॉप 100 शिक्षण संस्थानों में राजस्थान के कितने संस्थानों को शामिल किया गया है? तो ये तो अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और इनके द्वारा जारी की गई है। और राजस्थान के 4 जो टॉप 100 के अंदर अपने राजस्थान के 4 शिक्षण संस्थान आते हैं, इसके अंदर वो कौन कौन से हैं पूरी चर्चा करते हैं और क्या उनकी रैंक रही है जो आपको एग्जाम के अंदर है वो रखनी है। एग्जाम तक साथियों इंपॉर्टेंट है इनकी रैंकिंग भी। तो देखिएगा, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जारीकर्ता कौन थे? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रथम स्थान आईआईटी मद्रास जो पूरे इस यहाँ पर पूरे रैंकिंग के अंदर, और द्वितीय स्थान पर आईआईएससी बेंगलुरु है वो दूसरे स्थान पर। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के टॉप 100 में राजस्थान के शामिल संस्थान कितने हैं? 4 संस्थान हैं। बिट्स पिलानी जो 23वें नंबर पर रहा है, इसको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जोधपुर 68वें नंबर पर रहा है। एमएनआईटी जयपुर 82वें नंबर पर, और एम्स जोधपुर है वो साथियों 83वें नंबर पर रहा है। तो ये अपने राजस्थान के 4 संस्थान बिट्स, आईआईटी जोधपुर, एमएनआईटी जयपुर और एम्स जोधपुर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 23, 68, 82, 83 ये इनके रैंक हैं जो आपको याद रखने एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इसका कैप्सूल बड़ा ही शानदार जानदार है। हाल ही में स्वदेशी निर्मित मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? और यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ऑप्शन, चलो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, चलो यहाँ पर बता देता हूँ। पोखरण जैसलमेर में, तो यहाँ पर पोखरण जैसलमेर के अंदर है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में इसका है, वो यहाँ पर पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण वो किया गया है साथियों। तो देखिएगा, मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया। निर्माण किसके द्वारा किया गया इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का? तो डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि स्वदेशी निर्मित है, ये पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित मिसाइल है साथियों। और इसका अपने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण किया गया। और वजन इसका कितना है? 14.5 किलो इसका वजन है। और मारक क्षमता कितनी है? 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर, तो यानी कि 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक है उसकी क्या है? मारक क्षमता है, ये आपको ध्यान रखना। और इसका हाल ही में है वो मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल का जो गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण पोखरण जैसलमेर में किया गया। जैसलमेर में किया गया, तो जैसलमेर से संबंधित देखिएगा अपना कैप्सूल। तो देखिएगा साथियों, राजस्थान स्टडी नंबर वन कैप्सूल जैसलमेर से संबंधित करंट अफेयर 2024 की अगर बात करें तो पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण 2024 में कहाँ पर किया गया? पोखरण जैसलमेर में किया गया। भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पोखरण जैसलमेर में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत शक्ति जिसमें मोदी जी और अपने गृह मंत्री रक्षा मंत्री जी भी आए थे 11 मार्च को। ठीक है, गगन शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? पोखरण में किया गया साथियों। और देश में बीएसएफ महिला जवानों की पहली चौकी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर स्थापित की गई है? जैसलमेर के अंदर है। वो देश की पहली बीएसएफ महिला जवानों की चौकी है वो साथियों जैसलमेर में स्थापित की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रहरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जैसलमेर में किया गया था, जिसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया था। अब ये हाल ही में है वो साथियों मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो पोखरण जैसलमेर में किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये पोखरण से संबंधित अपने जैसलमेर से संबंधित जितना भी करंट अफेयर था वो एक साथ मैंने बता दिया है। और एग्जाम की दृष्टि से ये पूरी 6 जो फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप का शुभारंभ है वो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा है वो साथियों इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। क्या है मोबाइल ऐप, पूरी चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको ध्यान व्यक्तिगत रूप से 14वें हैं और वैसे क्रम के अनुसार 26वें मुख्यमंत्री हैं। हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े राजस्थान के 45वें नंबर के राज्यपाल हैं और ये गजेंद्र सिंह खीवसरा जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो देखिएगा साथियों, शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप का शुभारंभ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा किया गया था। संचालन शिक्षा विभाग के द्वारा इससे शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप का संचालन किया जाएगा। क्या है, तो राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए यह एक मोबाइल ऐप है वो तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, 72,000 सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 81 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। तो 72 लाख सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत जो 81 लाख बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण वो किया जाएगा साथियों। तो ये शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप यहाँ पर मदन दिलावर जी के द्वारा इनका शुभारंभ किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अब बात शिक्षा विभाग की आई है तो शिक्षा विभाग से संबंधित क्या अपना फैक्ट बनता है वो देखेगा अपना कैप्सूल। तो देखेगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। एक साथियों सगुन पोर्टल। सगुन पोर्टल क्या है, स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पोर्टल शुरू किया गया, यानी कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया जिसका नाम है सगुन पोर्टल, याद रखना। प्रवेशोत्सव ऐप शिक्षा विभाग के द्वारा प्रवेश प्रक्रिया 2024 के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था, प्रवेशोत्सव ऐप, ध्यान रखना। विद्या समीक्षा केंद्र नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों के सभी बच्चों की प्रोग्रेस पर नजर रखने हेतु है वो साथियों विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये ध्यान रखना, तो ये विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना बच्चों के जो प्रोग्रेस की पर नजर रखने हेतु है वो की जाएगी। रंगोत्सव कार्यक्रम ये भी शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित किया गया था। सरकारी शिक्षकों की कलात्मक प्रतिभा को पहचान कर उसे आगे बढ़ाना, ये साथियों रंगोत्सव कार्यक्रम है वो चलाया गया था 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच में। स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस, ये यहाँ पर शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा है वो साथियों अभी हाल ही में है इसको मनाने की घोषणा की गई है। क्या है, तो ये जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 317 हटाने के उपलक्ष्य में 5 अगस्त को साथियों स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस है वो मनाया जाएगा और मनाया गया है। और अभी हाल में है वो शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप जो राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए साथियों ये ऐप लॉन्च किया गया है और अपने शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ शिक्षा विभाग से संबंधित जितने भी अपने फैक्ट थे वो आपके सामने मैंने रख दिए और उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और प्यारा से एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर किया करो साथियों, ताकि आपके और भी जो भाई बहन हैं इस क्लास का कम समय के अंदर है वो अच्छे से है वो लाभ उठा सकें। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित अंडर 17 गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये प्यारो राजस्थान मारो राजस्थान। तो राजस्थान ने है वो बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित अंडर 17 गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान ने अपने नाम किया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर विजेता राजस्थान और उप विजेता कर्नाटक रहा है। तो अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा साथियों, अंडर 17 गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन बेलगांव कर्नाटक में किया गया था। आयोजनकर्ता कौन था? तो इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कब? तो 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 27 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2024 तक। और इसका खिताब किसने जीता है? राजस्थान ने। 60 साल के बाद में यह साथियों ये खिताब जीता है राजस्थान ने और उप विजेता रहा है कर्नाटक। तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में राजस्थान ने यह साथियों यहाँ पर खिताब जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। अब बात खेल की आ रही है तो राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी जो हाल ही में जो चैंपियन बने हैं किस यानी प्रतियोगिता के अंदर क्या उन्होंने पदक जीते हैं, तो अपना कैप्सूल देख लेते हैं। मनजीत कौर साथियों ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, याद रखना। तो यहाँ पर मनजीत कौर का संबंध जूडो क्लस्टर से है। दक्षिणा जोशी जो राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो दक्षिणा जोशी का संबंध है वो साथियों तैराकी प्रतियोगिता से है। दिव्यांशी जैन जो गर्ल्स अंडर 11 कैटेगरी में एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। तो ये आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और अक्षय बोहरा इटालियन फार्मूला 4 रेस जीतने वाले भारत के पहले रेसर, ये जोधपुर के हैं ये अक्षय बोहरा। और दिव्यांशी जैन साथियों जयपुर के, याद रखना। तो इटालियन फार्मूला 4 रेस जीतने वाले यूरोप की सबसे प्रतिष्ठित जो साथियों ये रेस है कार रेस, तो इसके अंदर ये जीतने वाले अक्षय बोहरा भारत के पहले रेसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अर्चना सिक्कर जो साथियों 11वीं इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और अनुया प्रसाद जो बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है अनुया प्रसाद ने। तो उम्मीद करता हूँ ये अपने खेल और खिलाड़ी उनके जो खेल आपको याद रखने हैं, इन्होंने कौन से प्रतियोगिता में क्या मेडल जीता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको PDF अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सर्च कर भी आप टेलीग्राम को है वो राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर प्रत्येक क्लास की PDF आपको मिल जाएगी साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब की गई है। तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात करें तो 14 अगस्त 2024 को है। वो अगर बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई है, जो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछें कि साथियों 1 अगस्त को है वो हमने कौन सी योजना लॉन्च की थी, तो आपको पता होना चाहिए 1 अगस्त से हमने जो स्टार्ट की थी वो हमने लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत है वो की है साथियों 2024 1 अगस्त 2024 से। 8 अगस्त 2024 से हमने आयुष्मान जो अपना मुख्यमंत्री आयुष्मान माँ वाउचर योजना, ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। इस योजना की भी शुरुआत है वो 8 अगस्त से की गई है माँ वाउचर योजना की। और अब 14 अगस्त 2024 को आपको पता होना चाहिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत वो की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा इसका शुभारंभ वो किया गया है। तो देखिएगा राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत 14 अगस्त 2024 से की गई है। इसका शुभारंभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा किया गया है। क्या है, राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए साथियों यह एक डिजिटल हेल्थ मिशन चलाया गया है। और डिजिटल हेल्थ मिशन का मतलब ऑनलाइन रहेगा। तो यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, चिकित्सा तंत्र ऑनलाइन होगा और रोगियों के उपचार लेना अधिक सुगम होगा। तो रोगियों को है वो उपचार लेना भी क्या होगा, अधिक सुगम होगा। तो राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत है वो यहाँ पर 14 अगस्त 2024 को, जिसका शुभारंभ अपने गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा किया गया है। अब बात चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की है, तो क्यों ना हम कैप्सूल देख लेते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हाल ही में क्या नवाचार किया गया है। एक तो ODK ऐप है वो यहाँ पर शुरू किया गया है, जो मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग के लिए है वो साथियों ये ऐप है वो अपने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। मलेरिया क्रश कार्यक्रम भी है वो चलाया जा रहा है, जो 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2024 से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है। आभा ID बनाओ अभियान भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है। हरिवन वृक्षारोपण अभियान भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है। और IPD टावर का नाम बदलकर आयुष्मान टावर कर दिया गया है। और माँ वाउचर योजना, ये पहली बात तो क्या है, तो ये साथियों ध्यान, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा है वो उपलब्ध करवाना। और अब इस माँ वाउचर योजना के तहत आप प्राइवेट सेंटर में भी जाकर है वो सोनोग्राफी करवा सकते हैं। इसके अलावा और देखिएगा स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान भी किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मौसमी बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जो कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए। और मिशन मधुहारी कार्यक्रम जो साथियों टाइप 1 डायबिटीज़ से बचाव के लिए है वो यहाँ पर ये कार्यक्रम चलाया गया है, अभी हाल में है वो। अब साथियों आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऐप भी आपको ध्यान रखना है, ये मिशन भी आपको ध्यान रखना है। जो राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन है वो 14 अगस्त को चलाया गया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैसे आपको पता ही है, बहुत आपने इस बार पूरे जोश और जुनून के साथ अपने राष्ट्रीय ध्वज को है वो हर घर तिरंगा योजना के तहत है वो लहराया है। तो देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में 9 से 15 अगस्त 2024 को कौन सा अभियान चलाया गया था, तो हर घर तिरंगा, कौन सा, हर घर तिरंगा अभियान है वो चलाया गया था 9 से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण होने पर है वो साथियों यहाँ चलाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। 9 से 15 अगस्त तक चला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो राजस्थान ने 10 पदक जीते। भाई कितने पदक जीते हैं, तो भुवनेश्वर के अंदर जो तैराकी जूनियर और सब जूनियर तैराकी यहाँ पर प्रतियोगिता में 10 पदक है वो राजस्थान ने जीते हैं। तो देखिएगा जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। राजस्थान ने 10 यहाँ पर पदक जीते हैं, जिसमें से एक तो साथियों स्वर्ण पदक है, 1 स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनिल व्यास कौन है, राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एकमात्र जो स्वर्ण पदक है जीता है वो किसने जीता है, दक्षिणा जोशी ने, जो मैंने करवाया भी है खेल खिलाड़ियों में, अभी जो अपना कैप्सूल देखा था, तो दक्षिणा जोशी ने
तैराकी प्रतियोगिता में है वो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपनी लास्ट क्लास 14 अगस्त के क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और फिर आपसे पूछूंगा लास्ट एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपना है, विश्व का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहाँ बनाया जाएगा? तो ये साथी उदयपुर में है, वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राजस्थान के किस मॉडल को लागू किया जाएगा? तो ये साथियों जन आधार मॉडल को है, वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में जारी निःशुल्क दवा योजना के तहत मुफ्त दवा वितरण में प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? तो ये साथियों बीकानेर है, वो प्रथम जिला रहा है मुफ्त दवा वितरण के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के बोध गया में आयोजित 11वीं सीनियर बीच कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान ने जीता है स्वर्ण पदक, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए प्रदेश में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये मिशन मधुहारी कार्यक्रम है, वो शुरू किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले साथियों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।